मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, सब संतों की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी लोकाभिरामं वरदं विधेयं राधे विनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रुता विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्त्रीशरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां राधिकां शक्तिरूपिणीं। महाभावस्वरूपं त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वं नमाम्यहम्। राधिके त्वं नमाम्यहम्। राधिके त्वं नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं हृद्याद्यहं प्रणतपालभवप्रकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सुखावसाने तुदमेव सारं दुःखावसाने तुदमेव गेयं देहावसाने तुदमेव जातं गोविन्दामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितं विहितं वा सर्वं तच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। मेरे प्यारे का नाम श्री कृष्ण। किसके किसके प्यारे का नाम है? बोल तो कोई नहीं रहा है। मेरे प्यारे का नाम
तो जो मन चंचल है इधर उधर वो उन्हीं में लग जाए। अरे बंसी वाले खाना, अरे बंसी वाले खाना, बंसी वाले खाना, ओ कमली वाले खाना, बाके बिहारी का नाम, बाके बिहारी का नाम, बाके बिहारी का नाम, अरे राधा वल्लभ का नाम, ओ राधा वल्लभ का नाम, अरे राधा वल्लभ का नाम, अरे मेरे गिरधर का नाम, अरे मेरे गिरधर का नाम, मेरे मोहन का नाम, मेरे गोविंद का नाम, मेरे गोविंद का नाम, मेरे गोविंद का नाम, अरे गिरवर धारी का नाम, ओ गिरवर धारी का नाम, ओ गिरवर धारी का नाम, मेरे मोहन 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 का नाम, बाके बिहारी का नाम, बाके बिहारी का नाम, बाके बिहारी का नाम, मेरे कृष्णा का नाम, मेरे कृष्णा का नाम, अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, 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 बरसाने वाली का नाम श्री राधा, बरसाने वाली का नाम श्री राधा, ओ कीर्ति प्यारी का नाम श्री राधा, ओ कीर्ति प्यारी का नाम श्री राधा, अरे मेरी लाडो का नाम, ओ मेरी लाडो का नाम, अरे मेरी लाडो का नाम, मेरी लाडो का नाम। कैसे श्री राधे करते हैं आप सबके हाथ नीचे, और होना कहाँ चाहिए, अरे मेरी राधे का नाम श्री राधे, कीर्ति प्यारी का नाम, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, श्यामा प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम
राधा पुकारे श्याम आजा, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधा। पनिया भरन गई गोपियां, पनिया भरन गई गोपियां, पीछे उनके गयो नंदलाल। पनिया भरन गई गोपियां, पीछे उनके गयो नंदलाल। कर रहे हैं छेड़खानी, क्योंकि वो तो सीधे रहते थे, पैदा भी टेढ़े हुए, खड़े भी टेढ़े हुए, और पैदा हुए मथुरा में और पहुंच गए गोकुल। कोई भी बच्चा पैदा होता है, क्या पैदा ही होते ही इधर से उधर चला जाता है? लेकिन हमारे कान्हा, उनकी लीला ही नहीं आई। पीछे उनके गयो रे नंदलाल, कर रहे हैं छेड़खानी। राधा राधा मेरी राधा, राधा राधा मेरी राधा, महारानी देखो। राधा राधा मेरी राधा, महारानी देखो। श्याम दीवाना है उसका, श्याम दीवाना है उसका, और गाता क्या है? गाता है राधा राधा। श्याम दीवाना है उसका और गाता है राधा राधा। अरे मेरी प्यारी का नाम, अरे मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, मेरी प्यारी का नाम, रसगुल्ली का नाम, ओ राधा प्यारी का नाम, ओ श्यामा प्यारी का नाम, श्यामा प्यारी का नाम, श्यामा प्यारी का नाम, रसगुल्ली का नाम, रसगुल्ली का नाम, बरसाने वाली का नाम, कीर्ति प्यारी का नाम, ओ कीर्ति प्यारी का नाम, अरे मेरी लाडो का नाम, मेरी लाडो का नाम, मेरी लाडो का नाम, मेरी लाडो का नाम, मेरी प्यारी का नाम, हाँ मेरी प्यारी का नाम, राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन का वास। बड़ी कृपा है। और मेरे ऊपर तो हमारे सतगुरु ने, हमारे संत ईश्वर प्रेम मां कृष्णमयी जी की अनंत कृपा है। कभी कभी महाराज जी हमारे बैठे रहते थे और मैं भाग करके नीचे अपने कन्हैया जी के पास आती थी। इंदौर में जो मंदिर है, महाराज जी माता जी ने ही स्थापना किया है। और जिस समय उन्होंने स्थापना की थी, महाराज जी कृष्ण के पीछे खड़े हुए थे और हमारी मम्मी जी माता कृष्णमयी जी राधा जी के पीछे खड़ी थी। तो ऐसा आज भी मेरे मन में वो भाव है कि मेरे राधा कृष्ण मेरे सतगुरु हैं और सतगुरु ही मेरे राधा कृष्ण हैं। इतना 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 उनका करिश्मा, इतनी उनकी कृपा, इतनी उनकी अनुग्रह कि दर्शन देते। और कभी कभी हमसे महाराज जी कहते थे, भक्ति प्रिया, हमने कहा जी महाराज जी, बोले तुम कन्हैया जी को बहुत सजाती हो।
कभी मुझे भी मुकुट पहना दो, कभी मुझे भी गले में माला पहना दो, मेरे कानों में कुंडल पहना दो, मेरे हाथों में कंगन पहना दो। तो हम कहते थे बाजी आप कैसे लगोगे, कैसे लगोगे? अरे बोले मैं भी भगवान हूं, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं भगवान नहीं, तू हमको सजाओ तो सही। तो एक बार अवसर मिला कि जन्माष्टमी पर पूज्य गुरुदेव भगवान वहीं पर थे। वो चित्र में हो सका तो यहाँ पर दिखाऊंगी आपको। पूज्य गुरुदेव वहीं पर थे और कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे। मैंने महाराज जी को मुकुट पहनाया, हार पहनाया और हाथ में बंसी दे दिया, हाथ में बंसी दे दिया। और महाराज जी अपने पूरे नशे के अंदर, पूरे अपने उस महाभाव के अंदर मानो कृष्ण का अवतार हो गया। महाराज जी हमारे गंभीर थे तो राम के समान थे, और कभी अगर हंसते थे तो भगवान कृष्ण के समान थे। मेरी देवी भी वो थे, मेरे राम भी वो थे, मेरे कृष्ण भी वो थे, मेरे माता भी वो थे, मेरे पिता भी वो थे, मेरे भाई भी वो थे, मेरे प्यारे भी वो ही थे, हैं? मेरे प्यारे भी वही थे। और ऐसा केवल श्लोक मात्र नहीं है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही। हमने अपने सदगुरु में उन सभी रूपों का दर्शन किया है। राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, देवी का दर्शन किया। जब नवरात्रि में महाराज जी होते थे तो हम चुनरी उड़ा देते थे। हर रूप में। और सदगुरु को अगर हमने भगवान के रूप में न देखा, मनुष्य के रूप में अगर हमने अपने सदगुरु को देखा तो नरक में ठौर मिलेगी, नरक में ठौर मिलेगी। इसलिए अपने गुरु को तीर्थों से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा कहा गया है। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर है। अगर भगवान रूठ जाए तो सतगुरु की शरण मिल जाती है, लेकिन सतगुरु मिल जाए तो फिर कोई शरण नहीं है। बड़ी सुंदर एक भक्त हुई जिनका नाम सहजोबाई था, जिनका नाम सहजोबाई था। अपने गुरु की परम भक्त, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा, कहीं भी उनके मन में अपने गुरु से बड़ा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो सहजोबाई सोचती थी कभी मेरे गुरुदेव मेरे घर पधारे, कभी मेरे गुरुदेव मेरे पास आएंगे, कभी मेरे गुरुदेव मुझे आकर के दर्शन देंगे, कभी मेरे गुरुदेव मेरे आकर के मेरे सर पे हाथ रखेंगे, कभी मेरे गुरुदेव मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे, मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे और मेरे जीवन को कृतकृत्य करेंगे। नित्य वो अपने सद्गुरु की प्रतीक्षा करते, जैसे सबरी, जैसे सबरी। गुरु कृपा से ही राम का दर्शन हो गया है, गुरु कृपा से ही राम का दर्शन हो गया। गुरु कृपा सब पर करता है, लेकिन उनके वचनों पे विश्वास अटूट हमारा नहीं होता है, शबरी ने अटूट विश्वास किया कि शबरी तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। ये विश्वास, ये वचन उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप जब शबरी के घर राम आए हैं, सारे लोग राम का पता पूछते हैं कि राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। लेकिन आज कितनी बड़ी महान कृपा है उस सतगुरु की कि राम पूछ रहे हैं मेरी शबरी की कुटिया कहाँ है, मेरी शबरी की कुटिया कहाँ है, मेरी माँ की कुटिया कहाँ है। सब ऋषि मुनि आगे आते हैं, आप मेरी कुटिया में आओ, आप मेरी कुटिया में आओ। बड़े बड़े तपस्वी
कोई ज्ञानी ध्यानी जपी तपी योगी है मेरी कुटिया में आओ। नहीं, मैं पहले अपनी माँ की कुटिया में जाऊंगा, पहले मैं अपनी माँ की कुटिया में जाऊंगा, क्योंकि राम 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 नित्य एक प्रतीक्षा है। और प्रतीक्षा ही नहीं है, पूर्ण रूप से उनके आगमन की तैयारी है कि मानो आज आ ही गए, मानो आज आ ही गए, ऐसे उनकी प्रतीक्षा है। रोज वैसे ही आसन बिछाती हैं, रोज वैसे ही चक चक के बेल रखती हैं, रोज वैसे ही माला बना के रखती हैं, रोज वैसे ही चरणामृत का जल बना के रखती हैं। उनके मन में ये नहीं हम लोग 2 दिन तैयारी करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन ना आए तो सारा डब्बा गोल। और ऊपर से अगर गुरुजी आके खड़े हो जाए, 3 दिन से हम तैयारी कर रहे थे, आप आए थे, तो आज तो हमने आपकी तैयारी, क्योंकि मालूम था आप आएंगे नहीं, मालूम था आप आएंगे नहीं है, तो हम लोग तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। और धर्म का लक्षण है धैर्य। अगर जीवन में धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, तो आप परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। उसको पाने की मन में हमारे लालसा हो, उसकी प्रतीक्षा हो। आज शबरी को भगवान ढूंढते ढूंढते आए हैं। बड़ा सुंदर हमारी मातेश्वरी कहती थी, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उसको ढूंढता है, सांवरा एक दिन उसको ढूंढता है। जो राम को बुलाता है, राम एक दिन उसको बुलाता है। लेकिन वो कौन? जिसको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास। एक बार हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप नहीं रहते तो हम नहीं आते। पहले महाराज जी रहते थे तो हम लोग सब भाग भाग के आते थे, अब तो महाराज जी नहीं है। जिसने अपने जीवन में इस शब्द को ले लिया, अब तो महाराज जी नहीं है, उनका जीवन मुर्दे के समान हो गया। पाया ही नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं पाया अपने गुरु के द्वारा। कोई अनुभूति उनकी नहीं है गुरु के द्वारा, कोई प्राप्ति नहीं है उनकी अपने गुरु के द्वारा। अगर हमने कह दिया महाराज जी नहीं है, माता जी नहीं है, आपने पाया क्या? महाराज जी कहते थे मैं हमेशा रहूंगा, मैं हमेशा रहूंगा, कभी मरूंगा नहीं। और कभी कभी हमसे कहते थे, हम कहते थे महाराज जी मर गए, कभी गुस्से में कहते थे मर जाएंगे। बोले तुम मर के तो देखो, हम मरने ही नहीं देंगे, तुम मर के देखो, हम मरने ही नहीं देंगे। तुमको मालूम है जब तुम अगर मर भी गई और तुम बैठी रहोगी तो मैं कान में आके ऐसी बात कह दूंगा कि तुम जिंदा हो जाओगे कि तुम जिंदा हो जाओगे। है, मरने का प्रश्न ही नहीं है। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर है। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर बार बार मरता है, ना मन मरता है, ना माया मरती है, ना आसक्ति मरती है, ना मोह मरता है। इसलिए इस भाव को अपने जीवन में धारण ही नहीं करो। है मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, मेरे रोग रोग में है, मेरे रग रग में है, मेरी नस नस में है। मेरे सद्गुरु ने अपने आप को देखा करो। आशीर्वाद का ये अर्थ नहीं होता सर पे हाथ रख दिया। आशीर्वाद का ये अर्थ है कि तुम्हारी नसों के अंदर, तुम्हारी रग के अंदर वो समा जाए और एक एक चिंतन करते करते गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, गुरु कर दे आप समान। एक नन्हा
कीड़ा होता है, वो एक नन्हा सा कीड़ा है, वो कुछ भी नहीं है, और भृंगी उसको पकड़ करके ले जाता है और जाकर के एक अंधेरी जगह पर उसको छोड़ देता है। और वो कीड़ा भृंगी का चिंतन करता रहता है, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, और भृंगी का चिंतन करते करते वो भृंगी हो जाता है। वो होता एक कीड़ा है, लेकिन केवल भृंगी का चिंतन करते करते वो भृंगी हो जाता है। गुरु का चिंतन करते करते आप गुरु हो जाओगे, आप गुरु हो जाओगे। गुरु कर दे आप समान, वो अपने समान बना देता है, अपने समान बना देता है। अगर आप अपनी साधना में, अपने विश्वास में, आप अपने अगर उनके चिंतन में पूर्ण रूप से लगे हुए, ये मेरे जीवन की अनुभूति है। हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी जो हम लोग दिख रहे हैं ये उनकी कृपा है। महाराज जी की कृपा, हमारी माता जी की कृपा, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, माँ कृष्णमय जी की कृपा कि उन्होंने अपना स्वरूप प्रदान किया। कई बार हमें स्वयं में धोखा होता है, मेरे हाथ मम्मी जैसे हो गए, मेरी चाल मम्मी जैसी हो गई। अभी कई दिनों से लोग कह रहे हैं, कई कथाओं में कई जगह पे बोले, गुरुजी आजकल तो आप बाजी जैसे लगने लग गए हो, कहीं आपके कान वैसे दिखते, कहीं आपकी आंख वैसे दिखते। आपका शाबाश, आपने रिजल्ट तो मुझे अच्छा दिया ना, किसी और के जैसे नहीं लगते हैं, अपने सतगुरु के जैसे लगते हैं। और अगर हम अपने सतगुरु के हैं, अगर कोई अपने माँ बाप का बच्चा है तो उसकी छाप उसके अंदर जरूर आनी चाहिए। लगता है तो उनके बच्चे हो, आज हम लोग भी जिनके बच्चे हैं उनकी छाप अगर मुझ में दिखती है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये मेरी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जीवन में कि हम उनके समान नहीं हो सकते, लेकिन जरा सी उनकी छाया तो हम पर पड़ जाए, छाया तो हम पर पड़ जाए, इतनी कृपा तो उनकी हो जाए। तो आप जीवन में हम लोग ये ना समझे कि महाराज जी नहीं, आप आश्चर्य करोगे कि अभी ये सितंबर आने वाला था, हमारा 12 तारीख 13 तारीख तक हम लोग अभी लगातार, कुछ महाराज जी की ऐसी कृपा है कि लगातार हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रमों के अंदर है। ऐसा नहीं कि आश्रम में बैठे थोड़ा सा भजन कर लिया, नहीं, लगातार नैमिषारण्य की कथा, फिर ऋषिकेश की कथा, फिर इंदौर में सावेर बहुत बड़े विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने कथा कराई, फिर एक चौथी कथा, फिर वो कथा खत्म हुई और हमारी जन्माष्टमी का उत्सव जो 6 दिन हम वहाँ मनाते हैं बहुत धूमधाम से, वो 6 दिन 13 तारीख को खत्म हुआ, 14 छोड़ 15 हम यहाँ पर आ गए। जब 13 को हम लोग थक करके 6 दिन हम लोग सुबह सोते थे, रात भर कार्यक्रम चलता था। जब 6 दिन में हम 14 तारीख को रात को सोए हैं कार्यक्रम करके, तो महाराज जी स्वप्न में आए और यही उत्सव मनाया जा रहा है, सितंबर का उत्सव मनाया जा रहा है और पूरा आश्रम भरा हुआ है, इतनी भीड़, इतनी भीड़। और महाराज जी सत्संग कर रहे हैं, फिर महाराज जी हमसे कहते, भक्ति प्रिया इतनी भीड़ आ गई है, सबको रखोगी कहाँ, सबको कहाँ रखोगी, भीड़ तो इतनी हो गई है। तो मैंने कहा महाराज जी आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ करेंगे। बोले ना हो तो 2-4 कमरे और बनवा दो, 2-4 कमरे और बनवा दो। हमने कहा महाराज जी ठीक है, अब ये तो होने दो। 15 तारीख हुई, ये लिफ्ट, महाराज जी का मेरा ये वादा था, मेरा ये वादा था महाराज जी से। जब मैं दुबई कार्यक्रम करके आई, 1 महीने दुबई में सत्संग किया, तो वहां से जब आए और महाराज जी हमको 18 जुलाई को बॉम्बे में मिले, तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये जो सेवा है ये वहां की है और आप जैसा आदेश करें, तो हमारी इच्छा है आपको गाड़ी बहुत अच्छी लेके दे। बोले नहीं, हमने कहा 2 चीजें हैं, गाड़ी और लिफ्ट। आप कुर्सी से उतरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके लिए लिफ्ट हो। तो बोले भक्ति प्रिया
तुम गाड़ी ना दो, तुम लिफ्ट लगवा देना। और क्या कहें कि कौन सा खेल महापुरुषों का कि 22-23 जुलाई को महाराज जी हमारे पास से गए हैं और 2 अगस्त को महाराज जी का शरीर शांत हो गया। तब से मेरी इच्छा कि मैं यहाँ लिफ्ट जरूर लगाऊंगी। और जिस दिन ये लिफ्ट 15 तारीख को हमारे फिर स्वप्न में आए कि तुम लिफ्ट लगा रही हो, बहुत अच्छा है भक्ति प्रिया। अभी तक मैं नीचे रहता था, ऊपर नहीं जा पाता था, नीचे रहता था, ऊपर नहीं जा पाता था। अब लिफ्ट लग गई है तो मैं ऊपर भी जाया करूंगा और पूरे आश्रम में घूमा करूंगा। ये मेरी अपनी नित्य महाराज जी का दर्शन होता है, नित्य महाराज जी की प्रेरणा मिलती है। नित्य महाराज जी अगर हम जरा भी ढीले हो जाते हैं तो महाराज जी आकर के हमको जगा देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। और आगे मेरी ताकत नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, बहुत कमजोर हूँ, लेकिन ये उनकी ताकत है कि वो दिन रात हमको जगाए और दिन रात हमको दौड़ाते रहते हैं, खुद भी दौड़ते थे। आज महाराज जी 85 साल 86 साल की उम्र तक वो एक कमरे में नहीं बैठे, वो मैदान में काम करते रहे और कहते रहे मैं मैदान का सिपाही हूँ और मैदान में ही मरूंगा, मैं मैदान का सिपाही हूँ, मैदान में मरूंगा। आराम, जब हम लोग कहे महाराज जी से आराम करो, कहाँ आराम, किसको आराम? राम काज करबे को आतुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो आतुर रहते थे कि हम भोलानाथ जी का मिशन कहाँ तक ले जाएं, ईश्वर प्रेम मिशन को हम कहाँ तक ले जाएं, कितनी दूर तक इसका झंडा लहराएगा। कभी कभी महाराज जी अपनी अनुभूति बताते थे कि भक्ति प्रिया, कभी कभी मैं युद्ध के मैदान में गिर जाता हूँ, अकेला हो जाता हूँ, अकेला हो जाता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे साथ कोई भी नहीं है। उस समय जब मैं गिर जाता हूँ तो मेरे हाथ में भोलानाथ जी का झंडा है, ईश्वर प्रेम का झंडा है। मेरा एक पैर टूट जाता है, फिर मेरा दूसरा पैर भी टूट जाता है, फिर मैं धड़ के बल में गिर जाता हूँ, फिर मेरा एक हाथ भी टूट जाता है, फिर मैं मैदान में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन एक बात है, मेरा झंडा एक हाथ से ऊपर है, मैं अपने झंडे को नहीं गिरना देता हूँ। मेरा ये ईश्वर प्रेम का जो झंडा है, आज हमारी सबकी यही एक दृढ़ संकल्प लेना है कि इसको हमें दिन दूना रात चौगुना करना है। और हमको अपने इस झंडे को, जब महाराज जी ने इतनी बड़ी परिस्थितियों में भी इस झंडे को नहीं गिरने दिया, तो हम सब मिल करके अपने महाराज जी के इस झंडे को ऊंचा ही बना करके, ये महाराज जी की शक्ति है। आज जो हम लोगों से काम ले रहे हैं, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये उनकी शक्ति है, उनका संकल्प है, उनका बल है जो वो काम करवा रहे हैं। और अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी प्रेरणा से वो हर सेवा कोई करता नहीं। कई लोग कहते हैं हम सेवा करने लायक नहीं, हम सेवा करने लायक नहीं, हमका लायक बनना भी नहीं। जिस दिन लायक बन जाओगे उस दिन सेवा करना छोड़ दोगे। सेवा तब तक ही करोगे जब तक तुम लायक, जब पैसा नहीं होता है तो दान करने का मन करता है। जब पैसा, भाई मेरे पिताश्री आ गए हैं और प्रणाम को, और हमारी माता जी के भाई भी हैं। कल मैंने कहा था ना कि माता जी के 3 भाई थे, त्र्यंबक, रमेश और सुरेश, और माता जी हमारी कृष्णा मई। तो ये अब ये इनकी भी उम्र है, तबीयत भी ऐसी रहती। मैंने कहा लेकिन
आपको इस वर्ष जरूर, हमने सबको आपके फोन किए थे, बुजुर्ग हो, नहीं चलने लायक हो, जैसे भी हो, लेकिन स्वर्ण जयंती में हर एक को आना है। ये हाजिरी आपके जीवन को स्वर्णमय बना देगी। ये आपको कोई सामान्य नहीं रखेगी। इस समय की जो हाजिरी भक्तों की है, ये महाराज जी की स्वर्णिम अक्षरों में ये लिखी जाएगी, इस समय की ये उपस्थिति। इसलिए मैंने सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि आप सबको आना है। और इंदौर के भक्तों को मैंने कहा था, अगर आप सब नहीं आए तो हम आपके किसी भी काम में आपके घर नहीं आएंगे। ये विचारों को मैंने सबको एक बड़ी धमकी दी थी कि अगर आप लोग नहीं आए, आपकी शादियों में हम आए, आपके जन्मदिन पे हम आए, आपके मुहूर्त में हम आए, और जब हमारे घर में काम है तो आप लोग कोई भी ना हो, तो क्या हम ही फालतू हैं क्या? हमारे महाराज जी ने भी हमको शानदार बनाया है। हम भी आपके घर में, अगर आपको कोई शादी का कार्ड देता है और आप उसके घर जरूर जाते हो, भैया मुंह दिखाने तो जाए, अगर नहीं जाएंगे तो हमारे घर में नहीं आएंगे, हमसे रिश्ता कौन निभाएगा? दिल्ली वालों को भी मैंने कहा, देखो इस बार सबको, मैंने सबको फोन किया है, मुरादाबाद से हमारे गोल्डी जी, भोपाल से, ग्वालियर से, अहमदाबाद से, जोधपुर से, जयपुर से, इस समय हर सेंटर, अभी आज बॉम्बे से भी लोग आ रहे हैं, हर जगह से आदमी आया है। और मैंने सबको फोन पर एक ही धमकी दी थी, आप नहीं आओगे, मिर्जापुर से, कानपुर से, अभी मैंने कहा बिस्वा से, बिहार से, इस समय यहाँ सबकी हाजिरी है। और भले कम कम लोग आए हैं, क्योंकि हर शहरों में लोग सो गए। महाराज जी के भक्त बहुत थे, लेकिन सो गए। क्यों सो गए? महाराज जी तो है नहीं, महाराज जी तो है नहीं। मलकापुर से इस समय सभी आए हैं, मलकापुर से सो गए, जलगांव से, महाराज जी तो है नहीं। इधर यूपी तो हमारा बिल्कुल, जो हमारे महाराज जी का गढ़ है, माता जी का गढ़ है, यहाँ के लोग तो चैन की रजाई गद्दा लेके सो गए, हर सेंटर उनका सो गए, है ही नहीं कोई। क्यों? एक एक सिपाही का वो धर्म है। हमारी सुधा बनारस से बैठी, इनको भी हम डांट देते हैं, जाओ घर घर, करो घर घर, किसी को सोने नहीं देना है। जगाना अपना काम है, जगाना अपना काम है, इस मार्ग में लगाना अपना, कोई आएगा नहीं। एक दुकान अगर आप खोलते हो तो आपको उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे इस मार्ग में लगाने के लिए हम संतों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भक्तों को मेहनत करनी पड़ती है। उनको किसी तरह अपने धर्म के मार्ग पर, अपने सनातन धर्म पर, अपने महाराज जी के श्री चरणों में हमको लाना है। ऐसे हमको बैठना नहीं है कि महाराज जी तो हैं, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। और ना विश्वास हो तो आज ही देख लेना, आज ही देख लेना, वो आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं कि नहीं मिलते? जरूर मिलेंगे आपको। केवल आप उनकी तरफ अपना मुख घुमा लो, केवल आप उनके होकर के उनको देख लो, आप उनकी चरणों में केवल जाके समाधि पर बैठ जाओ और देखो वो मिलेंगे या नहीं। उनके कमरे में चले जाओ, देखो मिलते हैं कि नहीं, और हाल में भी उनका दर्शन करो। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये उनकी ही पावर बोल रही है। इसलिए अपने सतगुरु को अपने जीवन में रोम रोम में बसा लो, रोम रोम में धारण कर लो। सहजो बाई केवल बैठ के आसन एक बनाती थी, आसन बनाती थी, और आसन बनाती थी और अपने गुरु का चिंतन करती थी, अपने गुरु का ध्यान करती थी। कितने वर्ष बीत गए कि मैं
इस आसन को बनाऊंगी और मेरे गुरुदेव आकर के एक दिन इस आसन पर बैठेंगे। कितने साल बीत गए, गुरु तो नहीं आए, गुरु तो नहीं आए। उनकी इस गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा से स्वयं भगवान उनके पास आ गए, स्वयं भगवान उनके पास आ गए और दरवाजा खटखटाया। सहजो बाई, उनको लगा मेरे गुरुदेव आ गए, एकदम व्याकुल होकर उठी, लगता है मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए। जब दरवाजा खोला तो गुरु नहीं थे, भगवान खड़े। वो देखती रह गई, आप आए हो, मेरे गुरु नहीं है, मेरे गुरु नहीं है। अरे बोले मैं आ गया ना, गुरु की कृपा से मैं आ गया ना, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे अपने सतगुरु के दर्शन की जरूरत है। मैं तो अपने सतगुरु को अपने घर पे लाना चाहती हूँ, मैं उनको अपने आसन पर बिठाना चाहती हूँ। अरे सहजो, तुम मुझको अंदर भी आने के लिए नहीं कहो, तुम मुझको आसन पे बैठने के लिए भी नहीं कहोगे, नहीं, आप बाहर खड़े रहिए, मेरे गुरुदेव जब तक नहीं आएंगे मैं आपको अंदर आने नहीं दूंगी। तो क्या मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मुझे आसन पे भी नहीं, नहीं नहीं, इस आसन पे तो मेरे सतगुरु ही बैठेंगे, दूसरा कोई मेरे इस आसन पर नहीं बैठेगा। प्रभु कहते हैं सहजो, अंदर तो आने दो, अंदर तो आने दो, अंदर नहीं आने दूंगा जब तक मेरे सतगुरु नहीं आए। फिर सहजो से कहते हैं अरे अच्छा, अगर अंदर नहीं आने दे रही हो, बैठने नहीं दे रही हो, तो मुझे भी कोई सेवा बता दो, तुम्हारे गुरु की मैं कम से कम अंदर आके कुछ सेवा तो कर लूं। बोले मेरे पहले गुरुदेव को बुलाओ, फिर मैं सेवा बताऊंगी कि आपको सेवा क्या करना है, आपको सेवा क्या करना है। तो उनके गुरुदेव आ जाते हैं, गुरु कृपा से, राम कृपा से, प्रभु कृपा से गुरुदेव आए और जो आसन बना था उसमें अपने सद्गुरु को बिठाना और भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, उनको बैठने के लिए कुछ भी नहीं। बोले कि सहजो, क्या तुम हमको बैठने के लिए भी नहीं कहोगे, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए आसन नहीं? नहीं, मेरे पास एक ही आसन है, दिल का तो एक आसन है, उसमें एक ही बैठेगा, और बहुत सारे आसन नहीं है कि उनको भी बिठा लो, उनको भी बिठा लो, उनको भी बिठा लो, एक ही आसन है, वो मैंने उनको बिठा लिया है। प्रभु कहते हैं तो मैं क्या करूं, मैं भी तो तेरे पास आया हूं, मुझे भी तो कुछ बताओ। बोले अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो, अगर आप मेरे पास रहना चाहते हो, तो मेरे गुरु को पंखा झलाओ, मेरे गुरु को पंखा डुलाओ, और यही सेवा है और कोई दूसरी सेवा। भगवान सहजों के भक्ति और सहजों के विश्वास और सहजों के प्रेम के कारण स्वयं भगवान सहजो बाई के गुरु उनको पंखा डुलाते। हरि रूठे गुरु शरण, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर वो रूठ जाएगा तो गुरु हमको उबारेगा। गुरु ने, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने लिए छुड़ाई हाथा, गुरु ने लिए छुड़ाई हाथा। बड़ा सुंदर का है, राम तजू गुरु को ना विसार, राम तजू गुरु को ना विसार, हरि के सामना गुरु को निहारूं, हरि के
ये बाहर की छाव है, सहजो आखिर धूप है भारी, सहजो आखिर धूप है 84 कहे हैं माही, 84 कहे हैं माही, राम तजू गुरु को ना विसारो, राम तजू गुरु को ना विसारो, गुरु के हरि के सामने गुरु को, अरे गुरु के सामने हरि को ना निहारो, हरि के हरि ना निहारो, राम तजो गुरु को ना विसारो, राम तजो गुरु को ना विसारो, हरे राम तजो गुरु को ना विसारो, राम तजो गुरु को ना विसारो। हर रूप में प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। वहां पर आ जाए कि मेरे सद्गुरु ने, मेरे जो प्रभु राधा और कृष्ण, तो कभी कभी मैं मजाक में कहती थी, महाराज जी हमसे हंस के कभी कहते थे, तुम लगता है नीचे वाले भगवान से ज्यादा प्यार करती हो, हमसे कम करती हो। हमने कहा नहीं, ऊपर वाले ने नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने ऊपर वाले को दिया। अगर नीचे ऊपर दोनों की कृपा ना होती तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। फिर हम कभी हंस के कहते थे वृंदावन चली जाऊंगी, भजन गाते थे कि मैं वृंदावन चली जाऊंगी, मैं वृंदावन चली जाऊंगी। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वृंदावन आश्रम बनेगा, लेकिन मेरे गुरु जी की कृपा और मेरे बिहारी जी की कृपा, बांके बिहारी, उन्होंने वृंदावन में अपने पास ही एक सुंदर सी कुटिया दे दिया है। और महाराज जी माता जी हमारे वहां पर विराजमान हो गए। बहुत बड़ी कृपा। एक तो ये तीर्थ जो प्रयागराज तीर्थों का राजा है, तीर्थों का राजा है, लेकिन आपको मालूम है प्रयाग का भी राजा कौन है? प्रयाग में जब यहाँ कुंभ लगता है तो सारे देवी देवता वृंदावन में जाते हैं और वृंदावन में जाकर के अपना सब ऋण चुकाते हैं, सब वहां भेंट देते हैं। लेकिन जब वहां पर सब लोग पहुंच गए, लेकिन प्रयागराज नहीं गया। बोला मैं खुद राजा हूं, मैं वहां क्यों जाऊं, वो मेरे पास आए। तो प्रयागराज वृंदावन में नहीं गया। तो कन्हैया जी ने देखा सब आ गए, काशी भी आया, नासिक भी आया, जो है द्वारिका भी आया, सब तरफ के लोग आ गए। प्रयागराज नहीं गया कि मैं तो राजा हूं, मैं क्यों जाऊं। फिर कन्हैया जी ने लगाई डांट कि राजा तुमको बनाया किसने, राजा तुमको बनाया किसने, राजा बनाने वाला तो मैं ही हूं और आज मेरे ही सामने तुम राजा बन के बैठ गए। जैसे गुरु जी ने बनाया चेलों को और चेले खुद गुरु बन के बैठ गए। एक चूहा घूम रहा था, एक चूहा घूम रहा था संतों के आसपास। तो उन्होंने कहा क्यों भाग रहे हो इधर उधर डर के मारे। तो कहने लगा बिल्ली से डर लग रहा है। चूहा बोला बिल्ली से डर लग रहा है। तो बोले तुम्हारे डर को हम मिटा दें। बोले हाँ कृपा करो। बोले चलो क्या बनना चाहते हो। बोले बिल्ली बना दो तो हमारा डर खत्म। उन्होंने क्या किया, बोले जाओ तुम बिल्ली बन जाओ। तो चूहा से बन गया बिल्ली। अब जब बिल्ली बन गया तो थोड़ी देर बाद फिर महात्मा जी ने देखा भाग रही। बोले अब क्यों भाग रहे हो, अब तो तुम बिल्ली हो गए, पहले चूहा थे तो तुमको डर लग रहा था तो बिल्ली बन गए। बोले अब कुत्ता से डर लग रहा है।
है, अब कुत्ता से डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या बनना चाहते हो? बोले कुत्ता बना दो तो हमको डर नहीं लगेगा। अब संत ने उसको कुत्ता बना दिया। जब कुत्ता बनाया तो थोड़ी देर बाद देखा फिर भागने लगा। जब फिर डर के पीछे भागने लगा, बोला अब किससे डर लग रहा है? तो कहने लगा शेर से डर लग रहा है, तो हम भाग रहे हैं। तो बोले अब क्या बनना चाहते हो? बोले शेर। शेर। संत ने कहा जाओ शेर बना देता हूं। अपनी कृपा बरसा दी। चूहा से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता और कुत्ता से शेर। अब जब शेर बन गया तो क्या पूछना, हम लोग बस बन जाए शेर। चूहा जैसे दबकते रहते हैं, पहले कहीं बिल में घुस जाते, कहीं यहाँ भटक जाते, कहीं वहां उछल जाते, कहीं वहां कूद जाते। अब जैसे वो बना शेर तो शेर हो गया। गरजने लगा, सोचने लगा अब तो मैं ही बलवान हो गया, मैं शक्तिशाली हो गया। और आश्रम में गुरुजी बैठे हुए थे, संत जी बैठे हुए थे। वो शेर बड़ी जोरों से उनके ऊपर झपट्टा मारा, क्योंकि मनुष्य का मांस तो शेर को सबसे प्रिय होता है। जैसे उसने गुरु पर झपट्टा मारा कि अब तो मेरा काम बन गया, अब आप मेरे आगे चूहा हो गए और मैं शेर हो गया। जैसे उसने झपट्टा मारा, गुरु ने जा कहा जा तू फिर चूहा हो जा, जा तू फिर से चूहा हो जा। अब फिर चूहिया बन के घूमने लगा। महाराज जी कहते थे हम लोग को कभी कभी, देखो हमसे टकराना मत, हमसे टकराना मत। मूर्ति बनाने वाला मैं ही हूं। ज्यादा अभिमान दिखाया तो तुम्हारे जैसी दूसरी बना दूंगा। ये मत सोचना कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा। और जब हम लोग यहाँ आते थे बाहर से, कार्य क्षेत्र से, तो कहते थे देखो वो जो गुरु वाली भक्ति प्रिया उसको बाहर रख देना, उसको अंदर लेके नहीं आना। अंदर जो बाजी की भक्ति प्रिया है उसको लेके आना। चेलों वाली भक्ति प्रिया यहाँ पर आना, मिट्टी में मिल जाना। यहाँ पर आना, सेवा में लग जाना। यहाँ पर आना, मान सम्मान की चाह मत करना। यहाँ पर आना, हम लोग यहाँ आते थे तो कई बार महाराज जी हम लोग को चाय भी नहीं पूछते थे। एक बार मैंने थोड़ा चिल्ला के कहा कि क्या है, हम लोग आए हैं इतने लोग, आप चाय भी नहीं पूछते, चाय भी नहीं पिलाया। बोले किसका घर है, तुम्हारा कि हमारा? अगर हमारा घर है तो हम तुमको चाय पिलाएंगे, और तुम्हारा घर है तो जाओ बनाओ और पी लो। हैं? तब मैं उस दिन से मैंने कहना छोड़ दिया। और हमारे साथ भीड़ आती थी इंदौर से, तो मुझे लगता था ये लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी ने हमको चाय भी नहीं पिलाई, हम लोग चले पानी भी नहीं पिलाया। तो मैं फिर क्या करती थी, स्टेशन पर उतर के सबको चाय वहीं पिला देती थी। लेकिन महाराज जी से नहीं कहती थी कि महाराज जी आपने मुझे ये नहीं दिया। और ना दे के उन्होंने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ इतना दे दिया। इतना सम्मान, इतना मान, इतना प्यार, इतना सब कुछ उनकी कृपा से मिला। सब कुछ ना देके उन्होंने सब कुछ, शायद देते तो एक दो ही देते, लेकिन ना देके लाखों में उन्होंने दे दिया, अरबों में उन्होंने दे दिया। कोई कमी उन्होंने नहीं जीवन में हमारी छोड़ी, ना अंदर और ना बाहर, दोनों तरफ दिया। तो उन्होंने कहा देखो प्रयागराज तुमको राजा बनाने वाला भी मैं हूं, और तुम मेरे ही राजा बनना चाहते हो, इसलिए तुम मेरे राजा मत बनो। तुम आकर के अपने कार्य को पूर्ण करो, और अपने तब प्रयागराज वृंदावन जाता है। आज महाराज जी ने इन दोनों तीर्थ स्थानों को, वृंदावन और प्रयागराज, ये उनके, ऐसे तो वो कहते थे मेरे जितने स्थान हैं सब तीर्थ स्वरूप हैं। जहां जहां उनके आश्रम बने हैं, स्थान बने हैं, वो उनके तीर्थ हैं। उनकी ही कृपा है, उनकी ही
अनुग्रह है, उनकी ही दया है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, और मेरी प्यारी का नाम श्री राधा, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे। राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीने, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीने, तीन लोक के भुवन पति रहे तेरे आधीन, तीन लोक के भुवन पति रहे तेरे आधीन। अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली 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 का नाम श्री राधे, ओ तेरी प्यारी का नाम श्री राधे, ओ तेरी प्यारी का नाम श्री राधे, बरसाने वाली का नाम श्री राधे, ओ श्याम श्यामा का नाम श्री राधे, ओ श्याम श्यामा का नाम श्री राधे, ओ श्याम श्यामा का नाम श्री राधे, अरे मेरी लाडो का नाम श्री राधे, ओ मेरी लाडो का नाम श्री राधे, मेरी लाडो का नाम श्री राधे, मेरी लाडो का नाम श्री राधे, ब्रह्मा कुमारी का नाम श्री राधे, ब्रह्मा कुमारी का नाम श्री राधे, ब्रह्मा कुमारी का नाम श्री राधे, अरे मेरी राधा का नाम श्री राधे, ओ श्यामा प्यारी का नाम श्री राधे, ओ श्यामा प्यारी का नाम श्री राधे, ओ प्यारी श्यामा का नाम श्री राधे, ओ श्यामा प्यारी का नाम श्री राधे, ओ राधा प्यारी का नाम श्री राधे, ओ श्यामा प्यारी का नाम श्री राधे, ओ राधा प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, अरे मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, ओ मेरी प्यारी का नाम श्री राधे, मेरी प्यारी का नाम श्री राधे। भयो बड़ा सुंदर का है, भयो सारे बीरज में शोर, भयो सारे बीरज में शोर, चलो परेशान की है और जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने, जन्म लियो राधा ने। भयो अरे भयो सारे बीरज में शोर, भयो सारे बीरज
अब आरती करेंगे और इसके पश्चात सायंकाल पुनः 6 बजे से माता की चौकी बड़े आनंद से 6 से पूजन प्रारंभ होगा और 6:30 बजे माता की जोत जलेगी और उसके पश्चात हम लोग आज राधा जी का भी जन्मदिन बहुत 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 बधाई, जोरदार तालियां बजा करके बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कीर्ति की लली की बधाई हो, सुभानु की लली की बधाई हो, सुभानु की लली की बधाई हो। सभी को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बधाई 25 सितंबर 25 सितंबर 25 सितंबर 25 सितंबर। इस प्रकार से हम लोग सायंकाल माता की चौकी राधा रानी का जन्मोत्सव और आज उस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 56 भोग राधा रानी का और हमारे गुरुदेव का 56 भोग लगेगा। आप में से जो भी लोग अपना भोग लगवाना चाहें वो हमारी नित्य मुक्ता जी बच्ची खड़ी हो जाएगी तो पहचान जाएंगे हैं, तो ये इनको आप लिखवा दें और 56 भोग आज यहाँ पर लगाया जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती श्री ईश्वर प्रेम